शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो धिमृतात् छन्दो सामेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा कर्णाभ्यां भूरि विस्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्मि मेधया पीतः सुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति। वृक्षश्चरेदिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेदिव ऊर्ध्वपवित्रो वा जलीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणम्। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य वाणी श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयामनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राभिरङ्गैस्तुष्ट्वान् स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो
ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्ति। श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी देवाची में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें कल तक नवम अध्याय के 63 श्लोक पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आज 31वें श्लोक से विचार प्रारंभ होता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेशितो हि सन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे कोई कितना दुराचारी हो पर अनन्य भाव हो चुका है, अब अनन्य भाव से मेरा भजन करना प्रारंभ कर चुका है, उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय पर पहुंच चुका है। माम अनन्य भाक अनन्य भावे न भजति इति अनन्य भाक द्विप्रत्यय हुआ है, जिससे अनन्य भाग शब्द बना है। अभेद भाव से आत्म भाव से जो भजन करता है परमात्मा का, भेद भाव से नहीं, आत्म भाव से, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम सब किसी का आत्मा के ऊपर है। यह बात छिपी नहीं है, श्रुति भी कहती है और सबका अनुभव है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जब तक आप अपने से भिन्न मानकर भगवान की भक्ति करेंगे, तब तक के आपका भगवान के प्रति प्रेम अनन्य प्रेम नहीं माना जाएगा। कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए ही आप परमेश्वर का स्मरण भजन कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक प्रेम सब किसी का आत्मा के में ही होता है। यह भक्त अनन्य भाग है, आत्मभाव से परमात्मा का भजन करता है। ऐसे भजन करने वाले उस व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह सम्यक निश्चय पर पहुंच चुका है। जीवन का यथार्थ निश्चय है परमेश्वर की प्राप्ति। जिसके जीवन का लक्ष्य है परमेश्वर की प्राप्ति, वह यथार्थ निश्चय पर पहुंचा है। द्वितीय अध्याय में ऐसी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं, और यहाँ पर यथार्थ निश्चय बतला सम्यक व्यवसिता कह रहे हैं। दोनों समानार्थक हैं। ऐसे अनन्य भाव से मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भजन करने वाले को साधु ही समझना चाहिए। अब उसके पिछले कृत्यों का स्मरण करके परमात्मा से पृथक न समझे, किंतु परमात्मा स्वरूप ही हो गया है और उसे महात्मा बनने में विलंब नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति।
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि यथार्थ शांति को भी प्राप्त करता है। कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। लो, आप प्रतिज्ञा करो ना। प्रतिज्ञानी शब्द का अर्थ होता है कि तू प्रतिज्ञा करो। प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करके यही सूचित कर रहे हैं, तुम प्रतिज्ञा करो। असल में कहीं कहीं ऐसे बोलने की एक रिवाज परंपरा बन जाती है। तोरी कसम, अपना कसम खाओ ना, मेरी तोरी कसम क्यों कहते हो? ये वर्द की भी भाषा रही भगवान श्री कृष्ण को, वो अभ्यास बना हुआ, इसलिए कहते हैं तू प्रतिज्ञा करो। तू प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, मेरा भक्त कभी परोक्ष नहीं होता, वह कभी अदर्शन को प्राप्त नहीं करता है। अर्जुन, पृथा पुत्र अर्जुन, मांग ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियांति परांगतिम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, चाहे कोई पाप योनि ही क्यों न हो, वह मेरा आश्रय जब ले लेता है तो वह परम गति को, श्रेष्ठ गति, सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है। स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परागति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन कुछ खटकने वाला है। पाप योनि यह कह दिया और उसका विशेष विश्लेषण का प्रसंग आ गया तो कुछ का नाम गिना दिया। वह पाप योनि कौन कौन है? स्त्रियां हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ये बात खटकने वाली है। जिनकी दृष्टि में सब समान है वे भगवान आज कुछ को दुत्कार रहे हैं पाप योनि कह करके। स्त्रियां भी पाप योनि हैं, वैश्य भी पाप योनि हैं, शूद्र भी पाप योनि हैं, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। पाप योनि यह विशेषण स्त्री, शूद्र, वैश्य और शूद्र सबका विशेषण हो जाएगा तो बात अच्छी नहीं बनती है। इसीलिए यह स्वतंत्र विशेष्य है पाप योनि। स्त्री, वैश्य और शूद्र का विशेषण नहीं है। अत्यंत पापी से पापी भी यदि कोई मेरा आश्रय लेकर भजन करता हो तो उसे साधु ही समझना चाहिए, परागति को प्राप्त करता है। जैसे पाप योनि परागति को प्राप्त करते हैं, ऐसे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी पाप योनि को प्राप्त करते हैं। पाप योनि यह जब स्त्री, वैश्य और शूद्र का विशेषण लगाएंगे तब विशेष बात बिगड़ती सी दिखाई पड़ती है। और पाप योनि को एक स्वतंत्र विशेष मानेंगे, स्त्री, वैश्य और शूद्र का विशेषण नहीं मानेंगे तो कुछ परिमार्जन हो जाता है। इसलिए बहुत से विद्वानों ने स्त्रियां, शूद्र और वैश्य का विशेषण पाप योनिया नहीं माना है, अपितु स्वतंत्र पाप योनिया एक विशेष्य है। पापी से पापी व्यक्ति भी मेरा आश्रय लेने पर शीघ्र ही वह परागति को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही स्त्रियां भी, वैश्य और शूद्र भी, ये सब के सब परागति को प्राप्त करते हैं यदि मेरा आश्रय ले लें तो। जब ऐसा इसका अर्थ कर देते हैं तो कुछ त्राण हो जाता है। परागति माने सबसे श्रेष्ठ गति, जहां पहुंचने के बाद फिर जीव को लौटना नहीं पड़ता है, उस गति को, उस स्थान को परागति कहते हैं। जब पाप योनि स्त्रियां, शूद्र और वैश्य भी परागति को प्राप्त कर लेते हैं मेरा आश्रय लेने पर, तो ब्राह्मण जो पुण्यात्मा है, राजर्षि जो भक्त हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यर्थथा। जो पुण्यात्मा ब्राह्मण है,
जन्म से ही पवित्र हैं, पुण्य हैं और राजर्षि राजा क्षत्रिय होते हुए पर भी मंत्र दृष्टा है, मंत्रार्थ ज्ञाता है। ऐसे के विषय में तो कहना ही क्या है। पर एक बात है अर्जुन, अब इन सब बातों को कह देने के बाद तुम इस निर्णय पर पहुंचो, जीवन का चरम लक्ष्य निश्चित करो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्तु माम। अभी अभी जिस लोक में बैठे हो, जिस शरीर में हो, या अनित्य शरीर है और इसमें सुख की कोई कण भी नहीं है, सुख रहित है। असुखम न विद्यते सुखम यत्र तद असुखम, ऐसा यह लोक है। अनित्य और सुखहीन इस लोक को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। मैं जो सच्चिदानंद घन आत्मा सभी के हृदय में आत्म रूप से बैठा हूं, उसी का भजन करो। वह मेरा वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं है। ये तो प्रकृति के परिणाम है, माया के कार्य हैं। मैं तो मायातीत हूँ, सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, और यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा निश्चय करके निरंतर मेरा ही भजन करो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्तु माम। यह लोक, मानव लोक या शरीर, मानव शरीर या कोई भी शरीर हो, वह अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है और सुख का नाम भी इसमें नहीं है। ऐसे अनित्य और सुखहीन इस लोक को प्राप्त कर मेरा भजन करो। कैसे भजन करें? तो भजन का तरीका बतलाते हैं। हमने कल कुछ संस्मरण आपको कराया था कि जहां उपनिषद गौ है और उपनिषद रूपी गौ का दोहन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, वह दुग्ध है श्रीमद् भगवद गीता। बेजोड़ ग्रंथ है, इसके समान का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। आज विश्व में सबसे अधिक प्रचार किसी ग्रंथ का है तो वह गीता ही है, श्रीमद् भगवद गीता है। ऐसे बाइबिल का भी प्रचार बहुत है, किंतु बाइबिल का प्रचार पैसे के बल पर है, उसकी उतनी लोकप्रियता नहीं है। पर गीता का जो प्रचार हुआ है वो तो गीता की अपनी लोकप्रियता को लेकर के प्रचार हुआ है, पैसे के बल से नहीं। बाइबिल का प्रचार मात्र पैसे के बल से है, बलात् थोपते रहते हैं, पर गीता को हृदय से सभी लोग लगाते हैं। इसलिए गीता सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। जब उपनिषदों का सारभूत गीता है, जिसे दुग्ध की संज्ञा दी गई है, पर दुग्ध अंतिम सार नहीं माना जाता है। दुग्ध का सार भी कुछ माना देखते हैं, वह है क्रीम, घी, मक्खन। गीता को जब 2 बार उबाला तो दोनों बार एक ही जैसे क्रीम निकला। एक तो यहाँ 9वें अध्याय के 34वां श्लोक है और फिर ऐसे के ऐसे आगे 18 अध्याय में भी निकलेगा, वहां भी मनमनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रियजानो प्रतो। ऐसे इस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। फर्क केवल उत्तरार्ध में है, पूर्वार्ध दोनों श्लोकों का एक जैसा है। या मानो गीता की क्रीम है, गीता रूपी अमृत का क्रीम सार निकाला हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कुछ साधनों का वर्णन कर रहे। मन मना भव, मई मनो यस्य स साधक मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला बन जाओ। मद भक्त, मेरा भक्त बनो। तुम्हारी अनुरक्ति एकमात्र मुझ सच्चिदानंद घन सर्वात्मा में ही हो। यदि यजन का प्रसंग आवे तो मेरे ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने पर माम एव एष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे। एवं आत्मानं युक्त्वा, इस प्रकार से परमात्मा में, आत्मा में समाहित होकर के तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मत परायण हो जाओगे। अहम परायणम यस्य सब मत परायणम,
सबसे श्रेष्ठ स्थान यदि उसकी दृष्टि में कुछ है तो मैं ही हूं। बहुब्रीहि समास है। परमं च तत्ऐनं च परायणम, और अहम एवं परायणम यस्य, जिसकी दृष्टि में मैं ही सबसे श्रेष्ठ गंतव्य स्थान हूं। इस प्रकार जब तू बन जाओगे तो माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, अन्यत्र कहीं तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। मन मना भव। भगवान व्यापक हैं। व्यापक तत्व तो सभी जगह है, हमारे मन में भी बैठा हुआ है। अब भगवान में मन लगाने की आवश्यकता ही क्या है? जो व्यापक तत्व है तो मुझ में भी है, फिर मन मना भव ये साधन बतलाने की क्या जरूरत? व्यापक होने के कारण, सर्वात्मा होने के कारण से सबके मन में भगवान का निवास एक बात है, और भगवान में, परमेश्वर में मन का वास हो जावे ये दूसरी बात है। गौ के शरीर में दुग्ध है, क्रीम है, दुग्ध में क्रीम है। यदि गौ को क्रीम, मक्खन, औषध के साथ, मक्खन के साथ औषध खिलाना हो तो कोई समझे कि इसके शरीर में तो क्रीम पहले से ही मौजूद है, केवल औषध दिला देवें। एक बार ऐसे ही घटना घटी। किसी की गाय बीमार थी, वह पशु चिकित्सक के पास गया और पूछा कि हमारी गाय बीमार है। चिकित्सक ने देखा उस गौ को, औषध दिया, और औषध दिया तो उसने कहा कि गौ के क्रीम में, मक्खन में मिला करके इस गाय को औषध खिला देना। वह बेचारा गोपाल सोचने लग गया कि औषध दे देने मात्र से ही काम चल जाएगा, क्रीम तो इस गाय के शरीर में पहले से ही मौजूद है, विद्यमान है, मात्र औषध देने की जरूरत है। क्योंकि इसी के शरीर से प्रतिदिन हम दुग्ध निकालते हैं, दुग्ध से क्रीम निकलता है, मक्खन निकलता है, तो मक्खन पहले से ही विद्यमान है, केवल औषध दे दें। ऐसे ही किया भी। परिणाम यह हुआ कि पहले की अपेक्षा भी गाय अधिक बीमार हो गई। चिकित्सक के पास गया और उसने शिकायत की कि आपकी बतलाई हुई दवा हमने, भगवान व्यापक है, इतने मात्र से आपका काम नहीं चलेगा। मन में भगवान व्यापक होने के कारण बसा हुआ है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपका मन भगवान में लगना चाहिए। एक बार की बात है, एक भक्त संतों के पास जाया करता था और संत भगवान की व्यापकता को बतलाया करते थे। भगवान व्यापक है, भगवान व्यापक है। परमेश्वर की व्यापकता का बोध सहसा नहीं हो जाता है। जब पूर्ण उदय होता है तभी होता है। जब उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बरसता है तभी परमेश्वर की व्यापकता का यथार्थ बोध हो जाता है। नहीं तो सभी लोग कहते हैं कि भगवान व्यापक है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, पर जैसा नामदेव को दिखता था, जैसा अन्य भक्तों को दिखता था, भगवान की व्यापकता दिखाई देती थी, वैसा हम लोगों को भी दिखे तब तो ठीक है। कहना एक बात है और उसकी व्यापकता दिखने लग जावे या दूसरी बात है। व्यापकता बहुत देर में समझ में आती है, और जिसे परमेश्वर की व्यापकता दिख गई हो उसका जीवन तो कृत हो गया। हम आगे 10वें अध्याय में भगवान की व्यापकता और उनके विभूति विस्तार नहीं संक्षेप से ही सुनाएंगे। उन दृष्टियों से सभी संसार को देखने लग जाएं तो फिर आपकी भक्ति अनन्य भक्ति बन जाएगी। भक्त को समाधान नहीं होता था महात्माओं के समझाने पर भी, परमेश्वर की व्यापकता उसके मन में जचती नहीं थी। महात्मा ने कहा, ऐसा करो, तुम जाओ हरिद्वार जाओ और हर की पौड़ी में बैठना, एक हरे रंग की मछली आएगी, उस मछली से तू प्रश्न पूछना, जो प्रश्न मुझसे पूछते हो वही प्रश्न पूछना। पूछने पर मछली मनुष्य की भाषा में तुम्हें उत्तर देगी। भक्त श्रद्धालु था,
गुरुदेव की आज्ञा पाकर वो हरिद्वार पहुंचा, हर की पौड़ी में बैठा और उस रंग की मछली की प्रतीक्षा करता रहा कि जब वो मछली आएगी तब मैं उससे प्रश्न करूंगा, मेरे प्रश्न का समाधान उत्तर आ जाएगा। बहुत विलंब से सायंकाल 4-5 बजे उस रंग की मछली दिखाई पड़ी। भक्त ने पूछा, अरे मछली, गुरुदेव ने तुम्हारे पास हमें भेजा है, कुछ प्रश्न लेकर मैं आया हुआ हूं। मछली ने कहा, ठीक है पूछो, मनुष्य की भाषा में पूछो। उसने कहा, भगवान कहाँ रहता है? मछली ने कहा कि सर्वत्र रहता है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? मछली ने कहा कि बात यह है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगी। मैं बहुत दिनों से प्यासी हूं, जल कहाँ है यह हमें बतलाओ, तो मैं पानी पी करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूंगी। मछली की इस बात को सुनकर के वह भक्त हंस पड़ा और उसने कहा, अरे बाबरी, पानी तुम्हारे नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, सभी और पानी ही पानी तो है। मछली ने कहा, जैसे मैं बाबरी हूं ऐसे तू भी बाबर है, तू भी पागल है। तुम्हारे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी और परमेश्वर है। उस भक्त को कुछ धैर्य हुआ। उसने कहा कि फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, परमेश्वर की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हो रही है? मछली ने कहा कि तू जो कहते हो कि जल सभी जगह है, फिर हमारी प्यास क्यों नहीं बुझती है? हमारी प्यास पहले बुझ जाए तब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकूंगी। भक्त ने प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ रखा था, इसलिए वो जानता था कि मछली जब तक के सीधे जल में चलती रहती है तब तक के मछली के पेट में पानी नहीं जाता है। जब जब मछली प्यासी होती है तो पलटा लेती है और जितनी देर पलटा लेती है उतनी देर ही उसके मुख में पानी जाता है, पेट में पानी जाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। इस जीव विज्ञान को पढ़ रखा था, इसलिए उसने कहा कि तू यदि अपना प्यास बुझाना चाहती है तो पलटा ले, पलटा लेने से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मछली ने कहा कि ऐसे ही परमात्मा तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी जगह है, तुम भी पलटा लो। जब पलटा लोगे तो परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। हम और आप व्यापक परमात्मा का दर्शन करते हैं बहिर्मुखता को लेकर। कष्टिधीर प्रत्यगात्मान में क्षद आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद में यमाचार्य ने कहा है, परांच खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कष्टिधीर प्रत्यगात्मान में क्षद आवृत चक्षुरमृतत्व। परमेश्वर ने इंद्रियां दी है, इसके लिए 100 धन्यवाद है, पर शिकायत यह है कि इन इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया है। परांच इंद्रियानि परांची परांग बहिर्गच्छन्ति इति परांची, बहिर्मुख इंद्रियों को बना दिया है। यही शिकायत है परमात्मा के सामने। इन बहिर्मुखों में से कोई कोई माई का लाल, गुरु का लाल इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोकता है और रोक करके अमरत्व की इच्छा से इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोकता है और वह आत्मा को प्राप्त करके कृत्य हो जाता है। जो भी कोई साधक इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोकेगा और अंतरात्मा का दर्शन करेगा, वही अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। मछली के इस उपदेश, इस परामर्श को सुनकर के उस भक्त को बहुत संतोष हुआ। आज हम सबको भी मन मना बनना है। मन में व्यापक होने के कारण से परमात्मा जरूर विद्यमान है, किंतु मन हमारा संसार में फंसा हुआ है, इसलिए हम परमात्मा दर्शन, परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ। मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो। भक्ति की कमी किसी में नहीं है, सभी भक्त हैं, पर कोई पति की भक्ति करती है, कोई पत्नी का भक्ति करता है, कोई पुत्र पौत्र मित्र की भक्ति करते रहते। भक्ति की कमी नहीं है, भक्ति प्रचार की जरूरत नहीं है, जानकारी की जरूरत है, तत्व बोध की आवश्यकता है।
जिस रोज आप समझ जाएंगे कि हमारी आत्मा परमात्मा ही है, उस रोज सभी ओर से भक्ति सिमट करके एकमात्र अंतरात्मा में ही भक्ति हो जाएगी। ऐसी भक्ति का ही संकेत भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, मद भक्तो भव, मेरा भक्त तू बन। अन्य किसी में अनुरक्ति न हो, एकमात्र सच्चिदानंद घन आत्मा में ही अनुरक्ति हो, ऐसा तू बनो। मद्याजी, यदि पूजन की आवश्यकता हो तो मुझ सच्चिदानंद घन आत्मा की ही पूजा करो। नमस्कार करना हो तो मुझे ही नमस्कार करो। एवं आत्मानं युञ्जन युक्त्वा, इस प्रकार से अपने अंतःकरण को परमात्मा में लगाने के बाद मामेव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, मेरे पारायण तुम बन जाओ। 5 साधन भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया और उसका फल भी कह दिया, परमेश्वर की प्राप्ति। एक मनमना भव, दूसरा मद भक्तो भव, तीसरा मद्याजी भव और चौथा नमस्कुरु माम नमस्कुरु मत परायणो भव। इन 5 साधनों को अपनाने वाला साधक के लिए कहते हैं एवं। इनमें से सभी साधनों को अपनाना पड़ेगा आपको। एवं आत्मानं युक्त्वा, इस प्रकार से अपने मन को परमात्मा में लगा करके माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा। और इस प्रकार 34 श्लोक वाले इस 9वां अध्याय, जिसका नाम राजविद्या राजगुह्य योग है, पूर्ण हो जाता है। आइए 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में भी अपनी विभूति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर आए। इस 10वें अध्याय में भी भगवान से प्रार्थना अर्जुन करेंगे कि आखिर आपको मैं किन किन भावों में चिंतन करूं, आप किन किन भावों में चिंतनीय हो। इस अध्याय का नाम है विभूति योगो नामा, 10वां अध्याय है। अब तक के योग पद अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, वह योग स्वतंत्र विशेष के रूप में नहीं था, किंतु इस अध्याय में विभूति जैसे विशेष है, ऐसे योग पद भी विशेष अर्थ का द्योतक है। भगवान भाष्यकार कहेंगे विभूति और योग, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। विभूति और योग का समास करके पृथक पृथक साधन समझना चाहिए। विभूति परमात्मा का विस्तार और योग माने घटन, वह सामर्थ्य भी उनमें है, दिखला सकते हैं, जिसका दर्शन हमें 11 अध्याय में करना होगा। इसलिए विभूति और योग ये दोनों स्वतंत्र विशेष्य हैं, विशेषण विशेष भाव नहीं है। अनेक बार 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में विभूति का वर्णन किया। इसलिए अर्जुन के प्रश्न किए बिना ही भगवान श्री कृष्ण अपने विभूति विस्तार को बतलाने के लिए फिर से प्रतिज्ञा करते हैं। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचा यत्यहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्या। हे महाबाहो, यद्यपि 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में मैं अपनी विभूति का वर्णन कर चुका हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ मेरा वचन परम है, श्रेष्ठ वचन है। मैं तुम प्रेमी हो, तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे हित की कामना से कहता हूँ। मुझे कुछ अपना स्वार्थ नहीं है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं नहीं कहता, किंतु तुम्हारे प्रति हित कामना है, तुम्हारा हित मैं चाहता हूँ। इसीलिए फिर से मैं कहता हूँ भूयेव महाबाहो शृणु में परमं वचम्। भगवान की दिव्य विभूतियों का ज्ञान बतलाने वाला वचन सामान्य वचन नहीं है, श्रेष्ठ वाक्य है। मेरा परम श्रेष्ठ वचन तुम फिर से सुनो। मैं तुम्हें कहता हूँ क्योंकि तुम मेरी बात सुनकर के प्रसन्न होते हो, श्रद्धा तुम्हारे हित मन में है, हित काम्या। और मैं भी निस्वार्थ भाव से अपनी पूजा के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, किंतु एकमात्र तुम्हारे हित कामना से ही मैं कहूँगा, सुनो तुम। मेरे
विभूति और योग का कोई दूसरा ठीक ठीक वर्णन कर नहीं सकता। न मे विदुस्वर्गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। देव समुदाय भी मेरे प्रभव को नहीं जान सकते, महर्षि लोग भी मेरे प्रभव को नहीं जानते हैं। प्रभव माने प्रभुता, और प्रभव शब्द का अर्थ है प्रभाव। प्रभुता और प्रभव माने उत्पत्ति। प्रभव शब्द के दोनों ही अर्थ भाष्यकार करते हैं। प्रभव माने उत्पत्ति और प्रभव माने प्रभाव। मेरे प्रभाव, मेरे महात्म को, मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षिगण जानते हैं। देव समुदाय भी मेरी उत्पत्ति को, कब और किस रूप में मैं उत्पन्न होता हूँ, मेरा कैसा प्रभाव है, इस बात को न सुरगणा विदुः नापि महर्षयः विदुः। ऋषियों में जो श्रेष्ठ है, महान है वशिष्ठादि, वे भी मेरी उत्पत्ति को और मेरे प्रभाव को, महात्म को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को क्यों नहीं जानते? क्योंकि देवा नाम ही आदि है। मैं देवताओं का भी आदि हूँ, कारण हूँ, महर्षियों का भी आदि हूँ, कारण हूँ। सभी प्रकार से भगवान संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान ही निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है। लोक में ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। घड़ा है, कपड़ा है, घट का उपादान कारण तो मिट्टी है, और घर का निमित्त कारण कुम्हार है, दंड है, चक्र है, चीवर है। निमित्त कारण भिन्न होता है, उपादान कारण भिन्न होता है। ऐसे ही लोक में कहा गया है। अनेक दार्शनिकों ने भी इसी पक्ष को लिया है, चाहे नैयायिक हो, चाहे वैशेषिक हो। जो ईश्वरवादी हैं उन लोगों ने ईश्वर को जरूर कारण माना है, निमित्त कारण माना है, किंतु ईश्वर ही जगत बन गया है, ऐसा किसी को अभिष्ट नहीं है। जगत की सृष्टि के लिए परमेश्वर को परमाणुओं का सहारा लेना पड़ता है, प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। किंतु वेदांत दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर को जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण मानता है। शुद्ध चैतन्य नहीं, अपितु माया विशिष्ट चैतन्य, जिसे सबल ब्रह्म कहते हैं। सबल ब्रह्म ही संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण है। पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। मुंडक सूत्री ने कहा है, जैसे पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती है, जैसे मकड़ी जाले को बनाती है, उस जाले को बनाने के लिए कहीं से धागा नहीं मंगाती है, अपने आप से ही जाला बना देती है। उस जाले का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों मकड़ी है। ठीक इसी प्रकार से पंचभूति और भौतिक पिंड ब्रह्मांड जितने भी कार्य जगत हैं, इन सब का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। ये अलग बात है, दार्शनिक लोग जब इसका विश्लेषण प्रारंभ करते हैं तब कहते हैं कि सबल ब्रह्म में जो माया है, और माया तो जगत उत्पत्ति में उपादान कारण है और चेतन निमित्त कारण है, ऐसा विभाजन कर बैठते हैं। किंतु सबल ब्रह्म माया विशिष्ट जो चेतन है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वह जगत रचना के लिए किसी दूसरे से कुछ सहायता नहीं मांगता। असहाय, असहाय अकेला परमात्मा संपूर्ण संसार की रचना कर डालता है। इसलिए अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, मैं देवताओं का आदि हूँ, महर्षियों का आदि हूँ, सभी प्रकार से मैं आदि हूँ। मैं ही संपूर्ण विश्व का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है वह मनुष्यों में सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा, और उसके शरीर से होने वाले जो पुण्य पाप हैं, शुभाशुभ कर्म हैं, उन सभी कर्मों से वह मुक्त हो जाता है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम, लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्य सर्व पाप प्रमुच्यते। जो भी कोई मुझे अनादि अजन्मा जानता है, लोकों का ईश्वर नहीं, लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, महान ईश्वर जानता है, अपरोक्ष अनुभव कर लेता है।
जो मुझे परमात्मा को इस रूप में जानता है वह मर्तेषु असम्मूढ़ः, मरणशील इस मनुष्य में वह असम्मूढ़ सम्मोह रहित है, उसमें अज्ञान नहीं है। और वह पिछले दिनों किए हुए जो पुण्य पाप हैं, बंधन का हेतु होने कारण से मुमुक्षुओं की दृष्टि से पुण्य भी पाप ही माना जाता है, क्योंकि पुण्य भी बंधन देता है, वह भी अपना फल देगा शरीर बनाने के बाद। इसलिए सर्व पाप माने सर्व कर्म भी, सर्व कर्म भी प्रमुच्यते, सभी कर्मों से पुण्य पाप आदि सभी कर्मों से वह मुक्त हो जाता है और मनुष्यों में वह असम्मूढ़ माना जाता है। जो मुझे अनादि समझता है, जो मुझे अजन्मा समझता है और ईश्वरों का भी ईश्वर महान ईश्वर समझता है, पुस्तक के आधार पर नहीं, शब्दों के आधार पर नहीं, किंतु अर्थावबोध इस रूप में होता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही, परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ, वह अनादि है, उसका कोई आदि नहीं, कोई कारण नहीं है, वह सबका कारण है, वह उसका कोई शासक नहीं है, संपूर्ण विश्व के ऊपर उसी का शासन चल रहा है। यह चंद्र सूर्य आदि बड़ी बड़ी शक्तियां उसी के भयभीत होकर, उसी से भयभीत होकर अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। भयात सूर्य तपति भयात मृत्यु धावति पंचमः, ये सारे के सारे अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, उसी परमात्मा के भय से भयभीत होकर के करते हैं। हो सकता है कि हमें और आपको प्रातः काल उठने में कुछ मिनट विलंब हो जाए, पर सूर्य कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, नियत समय पर उदय होते ही है, नियत समय पर अस्त होते ही हैं। उसका एकमात्र कारण है परमात्मा। परमात्मा के डंडे के भय से यह बड़ी बड़ी शक्तियां अपने अपने दायित्व को नियम पूर्वक निभाती रहती हैं। यो मामजमनादिम च विद्युलोकम महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा अनादि और लोकों के ईश्वर नहीं महान ईश्वर समझता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह पुण्य पाप बंधन के हेतु संपूर्ण कर्मों से सर्वथा मुच्यते नहीं प्रमुच्यते, सर्वथा मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, क्योंकि शरीर धारण करने में निमित्त कारण है पुण्य पाप। जब पुण्य पाप ही नहीं रहेगा तो आगे जन्म धारण करने का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। हमारा और आपका जो शरीर बना है वह चाहे माता पिता के शुक्र शोणित से बना हो, पंचभूतों का बना हुआ हो, मटेरियल पंचभूत हैं, पर निमित्त कारण पुण्य पाप भी है। पिछले जन्मों में पुण्य पाप धर्म किया था, वे इस शरीर के बनने में निमित्त है। यूं तो सभी चीजों के बनने में पुण्य निमित्त माने जाते हैं, सभी चीजों के बनने में। ये जो मंडप बना है ना, भले ही आप कह दीजिए कि अमुक व्यक्ति ने बनाया है, टीन लाया, कपड़ा लाया, बांस बल्ली लाया और इसको बनाया, पर सत्यता इसके पीछे कुछ और भी है। जो हम और आप यहाँ बैठ करके गीता प्रवचन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बनने में हमारा पुण्य और पाप भी निमित्त है। यदि हमें हमारा पुण्य पाप निमित्त नहीं होता तो इस छाया में बैठकर हम शांति सुख का अनुभव नहीं करते। बृहदारण्यकोपनिषद में एक मधु विद्या है, भगवान परमेश्वर को बतलाने वाली विद्या को मधु विद्या कहते हैं। मधु के बनाने में किसी एक मधुमक्खी का प्रयास नहीं है, उसमें बहुत सी मधुमक्खियां मिलकर के उस मधु को बनाती है। जहां मधु बनाने वाली मधुमक्खियां होती है, कहीं कहीं तो सरकार की ओर से फैक्ट्री भी लगी हुई है, मधु बनाने के लिए मधुमक्खी पालते भी हैं। उन मधुमक्खियों में कई श्रेणियां हैं। एक श्रेणी ऐसी है जो दूर दूर से पुष्प के पराग को लाने का काम करती रहती है। एक यह है
कि वहां पर छत्ते बनाते रहते हैं और दूर से लाए हुए पराग को मधु के रूप में, शहद के रूप में परिणत करना यह तीसरे दल का काम है। जब सभी मक्खियों के प्रयास से मधु तैयार हुआ तो सभी का हिस्सा बराबर बराबर है। ठीक इसी प्रकार से चंद्र, सूरज आदि जितने बने हैं, बनाने वाला परमात्मा हो, बना हो माया प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से, पर हमारे और आपके पुण्य पाप भी हेतु है। बृहदारण्यकोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में इसी रूप में मधु विद्या का उपदेश किया गया है। ठीक इसी प्रकार से संसार की सारी वस्तुओं के बनने में प्राणी के पुण्य और पाप भी हेतु हैं। जिनके पुण्य से बना है उन्हें तो उस वस्तु को देखकर सुख होता है, वे उसकी छाया में बैठ करके शांति का अनुभव करते हैं। जैसे इस पंडाल में बैठकर हम और आप हरि चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पुण्य पाप भी इसके बनने में निमित्त है। ठीक इसी प्रकार से सभी चीजों के बनने में पुण्य और पाप, प्राणियों के पुण्य पाप भी निमित्त कारण है। वे क्रम चलता ही रहेगा जब तक कि परमात्मा का साक्षात्कार आत्मभाव से नहीं हो जाता, तब तक के पुण्य पाप का मूलतः नाश नहीं होता है। पर जिस रोज जब आप समझ जाएंगे कि अजन्मा अनादि परमात्मा, लोकों का महेश्वर मेरी आत्मा है, और इस रूप में जब जान लेंगे तब तो आपको एक उपाधि दी जाएगी, मर्तेषु स असम्मूढ़ः। वह मरणशील मनुष्यों के मध्य में असम्मूढ़ है, उसका सम्मोह समाप्त हो गया है, ज्ञानी है, और वह ज्ञानी पुरुष सर्व पापै प्रमुच्यते। संपूर्ण पुण्य पाप जो जन्म के, पुनर्जन्म के हेतु हैं, निमित्त हैं, उन निमित्तों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। भगवान विभूति का वर्णन कीजिए ना, केवल प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा करते चले जा रहे हैं। इन 3 श्लोकों से अभी कुछ बतलाया तो नहीं, किंतु बतलाने की प्रतिज्ञा करते चले जा रहे हैं। लोकों का महेश्वर मैं हूं, लोकों का महेश्वर मैं हूं। इसीलिए देखो लोक में क्या क्या चीज है। बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम दुखम, भवो भावो, भयम चा भयमेव च। बुद्धि ज्ञान, जब बुद्धि कह दिया तो फिर ज्ञान कहने की क्या आवश्यकता है। तर्क संग्रह एक न्याय की तर्कशास्त्र की पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, किंतु वह बहुत भाग्यशालिनी पुस्तक है। यदि कोई तर्कशास्त्र पढ़ेगा तो सबसे पहले तर्क संग्रह ही पढ़ेगा। यदि कोई व्याकरण पढ़ेगा तो सबसे पहले लघु कौमुदी ही पढ़ेगा। ऐसे ही तर्क संग्रह का भी स्थान है। और कोई तर्कशास्त्र पढ़ा हो न पढ़ा हो, उसमें 7 पदार्थ बतलाए गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान, विशेष, समवाय और अभाव। उन 7 पदार्थों में एक द्रव्य भी है। वो द्रव्य 9 कहे गए हैं, पृथ्वी आदि 9 द्रव्य कहे गए हैं। द्रव्य का लक्षण भी किया गया है। आत्मा भी एक द्रव्य है, नैयायिकों की दृष्टि में आत्मा भी एक द्रव्य है। और आत्मा का लक्षण किया ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जिसमें ज्ञान रहता हो। जीव में अनित्य ज्ञान रहता है, परमात्मा में नित्य ज्ञान रहता है, किंतु ज्ञानाधिकरण दोनों है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, वहां कहा गया ज्ञान माने बुद्धि ही। तो ज्ञान और बुद्धि ये दोनों पर्याय हैं, समानार्थक हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञानम, बुद्धि, ज्ञानम, ये दोनों कहने की क्या जरूरत है। अरे क्या कोई घटक कलसा ऐसा बोलता है क्या? समानार्थक जो शब्द होते हैं उनमें से एक शब्द का प्रयोग करने से ही अर्थावबोध हो जाएगा। उसके पर्याय, उसके ही उसी अर्थ को बतलाने वाला दूसरे शब्द का प्रयोग करना अनावश्यक है। बुद्धि ज्ञानम ये कहने की क्या आवश्यकता है।
भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अंतःकरण के जो सूक्ष्मादि अर्थावबोधन सामर्थ्य है ना, उसको बुद्धि कहते हैं। और ऐसी बुद्धि जिसके पास हो बुद्धिमान माना जाता है। अज्ञान तो एक प्रमा वस्तु है। अर्थ ज्ञान आने ज्ञान प्रमा और बुद्धिमान है कर्ण। बात समझ में नहीं आई होगी। नेत्र कर्ण है, चक्षु कर्ण है, और चक्षु से जो ज्ञान होता है उसको चाक्षुष ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार नेत्र उपकरण है, ऐसे ही बुद्धि भी एक उपकरण है, और उस बुद्धि से जो वस्तु का बोध होता है जिसको प्रमा कहते हैं, प्रमा यथार्थ ज्ञान, उसको ज्ञान पद से कहा गया है। इसलिए इस श्लोक में बुद्धि और ज्ञान ये दोनों शब्द पर्याय नहीं है, समानार्थक नहीं है, दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। सूक्ष्मादि अर्थवगाहन सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं और ज्ञान को प्रमा को ज्ञान कहते हैं। इसलिए बुद्धि ज्ञान दोनों भिन्न पदार्थ हैं। उसी ज्ञान में कई भेद होते हैं। एक संशय ज्ञान है, एक विपर्य ज्ञान है और एक सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को ही असम्मोह शब्द से कहा गया है। ज्ञान में तो सभी आ गए, संशय विपर्य यथार्थ बोध ज्ञान तो सभी को कहेंगे, किंतु एक ज्ञान होता जिसमें सम्मोह संशय विपर्य की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, उसको असम्मोह कहते हैं। क्षमा, कोई कितना भी अपकार बुराई करता रहे, बदला लेने का भाव ही कभी मन में उत्पन्न न हो, उसको क्षमा कहते हैं। अक्रोध और क्षमा दोनों में भेद है। क्रोध तो आया, पर सामने वाले अब आत्मीय जन हैं, यदि कुछ इसका प्रतिकार होता है तो उसका अनिष्ट होगा, अंत में हमें को दुखी होना पड़ेगा, इसलिए क्रोध रोक लेते हैं। क्षमा उसको कहते हैं बदला लेने का भाव ही मन में उत्पन्न न हो, और प्रत्येक व्यक्ति में क्षमा भी है। अपने ही दांतों से कभी कभी जीभ कट जाती है खाते समय असावधानी में, तो कभी भी दांतों के ऊपर आपको क्रोध नहीं आता है। इन दांतों ने हमारी जीभ काट डाले, इसलिए इन्हें अब तोड़ डालें, ऐसा भाव उत्पन्न है। आप में भी क्षमा भाव है। जहाँ आत्मीयता होती है वहाँ क्षमा भाव अपने आप होता है। सर्वत्र आत्मीयता होने के कारण से जो मनुष्य में बदला न लेने का भाव पैदा होता है उसको क्षमा कहते हैं। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम सत्य लभ्यस्तपसा हेतात्मा। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा को प्राप्त करना हो तो सत्य भाषण करो। वह सत्य दो प्रकार का होता है, एक व्यावहारिक सत्य होता है और एक पारमार्थिक सत्य होता है। कोई ब्राह्मण मैं ब्राह्मण हूं ऐसा कहता है तो सत्य ही बोलता है। कोई मनुष्य अहम मनुष्य ऐसा बोलता है तो सत्य भाषण है, वो कोई झूठ मिथ्या भाषण नहीं है। कोई पुरुष अहम पुरुषोस्मि ऐसा कहता है तो सत्य भाषण ही है। ऐसे कोई स्त्री कहती हो कि मैं स्त्री हूं तो सत्य भाषण करती है व्यावहारिक दृष्टिकोण से। मैं भारतीय हूं व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह सत्य भाषण है, किंतु परमार्थ दृष्टि से यह सत्य भाषण नहीं है, सफेद झूठ है। आप न मनुष्य हैं, न पुरुष हैं, न भारतीय हैं, आप तो आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा भाषण शिवोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम जब प्रतिक्षण आपके अंतःकरण में यह भाषण होने लग जाएगा तो ऐसे पारमार्थिक सत्य भाषण से ही आत्मा लभ्य होता है। श्रुति ने सत्य लभ्य तपसा हे आत्मा जो कहा है और व्यवहारिक सत्य भाषण से नहीं कहा है। बहुत से लोग तो सत्य बोलते हैं और फिर उसको घुमा करके मेरा कहने का यह आशय है, आशय बतलाने लग जाते हैं। ये सब चालाकी है, धूर्तता है। पर सत्य भाषण यह है कि सच्चिदानंद स्वरूपों हम
मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसे भाषण को सत्य भाषण कहते हैं। सत्यम दमः, इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, और क्षमा, मन को निग्रह में रखना, उसको शम कहते हैं। इंद्रियों को निग्रह में रखिए उसे दम कहते हैं, और मन को निग्रह में रखिए उसको शम कहते हैं। ये सब सद्गुण हैं। भगवान कहने वाले हैं ये सब हम मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सुखम दुखम, कई लोग दुखम बोलते हैं, सुखम भी बोलते हैं। उनको सुखम और दुखम में कोई अंतर दिखता ही नहीं। दुखम में विसर्ग है, इसलिए दकार उत्तरवर्ती जो उकार है ना, गुरु वर्ण है। हर्षम लघु संयोगे गुरु, पाणिनि जी का सूत्र है। संयोग वर्ण यदि आगे हो, संयुक्त वर्ण आगे हो, तो हर्ष भी गुरु हो जाता है। दीर्घ तो गुरु होता ही है, दीर्घम चा, किंतु संयोगी संयुक्त वर्ण आगे हो तो हर्ष भी गुरु हो जाता है। दुखम में जो हम जरा बल लगा करके बोलते हैं ना, क्योंकि विसर्ग और ख ये दोनों वर्ण आगे हैं, संयुक्त वर्ण आगे है, इसलिए दकार उत्तरवर्ती उकार को हम जरा बल लगा करके बोलते हैं। सुखम में वैसा नहीं है, सुखम में विसर्ग नहीं है, इसलिए वहां पर गुरुत्व नहीं है, बल लगाकर उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार देखते हैं हर्ष को दीर्घ लिखते हैं, हर्ष को उच्चारण दीर्घ करते हैं, दीर्घ का उच्चारण हर्ष करते हैं। वेदांत सत्संग समिति, अब वेदांत सत्संग समिति में तकार उत्तरवर्ती इकार हर्ष होना चाहिए, पर क्या करें उसको दीर्घ लिखते हैं। और कुछ माने अबुद्ध व्यक्ति लिखता हो तब तो क्षम्य भी हो, बुद्धिमान लोग भी लिख डालते हैं और उसके सुधार के लिए तैयार नहीं रहते हैं। समिति शब्द हर्ष इकारांत तकार उत्तरवर्ती इकार है, उसको दीर्घ करके लिखना अशुद्ध माना जाता है भाषा की दृष्टि से। संस्कृत शब्दों को आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा। सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम, सुख अनुकूल वेदनीय को सुख कहते हैं और प्रतिकूल वेदनीय को दुख कहते हैं। भवो, भव माने उत्पत्ति और अभाव माने अनुत्पत्ति प्रलय। भय प्रतिकूल वस्तु के देखने मिलने सुनने पर एक मन में त्रास उत्पन्न होता है, उसको भय कहते हैं, और अनुकूल वस्तु के मिलने पर अभय होता है। पूर्ण अभय तो आत्मदर्शन में ही होगा। दैवी संपदा में सबसे पहले अभय को ही रखा है। अभयम सत्व संसिद्धि 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग वर्णन करते हुए अभय को सबसे पहले गिनाया है भगवान श्री कृष्ण। अभय में बचा, ये सब सद्गुण हैं। बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुखम, भवो, भावो, भयम चा भय में बचा। अहिंसा, ऐसे ही अहिंसा, हिंसा का अभाव, किसी की गर्दन नहीं काटना। ये तो किसी की गर्दन काटना ये हिंसा है, और गर्दन न काटना ये अहिंसा है। ये तो प्रसिद्ध है ही। पर किसी भी प्रकार से प्राणी को पीड़ा पहुंचाना वह भी हिंसा है, और किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना यही है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे परम धर्म माना गया है। लोग औरों की हिंसा कौन, अपनी हिंसा करते रहते हैं। हम 13वें अध्याय में बतलाएंगे कि अपनी हिंसा भी लोग करते हैं। जो आत्मा को नहीं जानता है ना, आत्मदर्शन नहीं करता है, न करने का प्रयत्न किया है, वह अपनी ही हिंसा कर रहा है। और ऐसे हिंसा करने वालों की दुर्गति होती है। 84 लाख योनियों में चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, अपनी हिंसा भी न करे। अपनी हिंसा माने आत्मा का दर्शन न करना। वह अपनी सो परत्र दुख पाई सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
काल के ऊपर दोष मरता है, ईश्वर के ऊपर दोष मरता है। मिथ्या या दोष है, दोष तो अपना ही है उसका। इसलिए अहिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। किसी प्राणी में हम भी हैं, अन्य प्राणियों की आप हिंसा नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर अपनी हिंसा से भी बचिए। अपनी हिंसा अज्ञानी जीव सदा करता ही रहता है। यदि आत्मा को नहीं जानता है तो उस आत्मज्ञान का संपादन कर आप अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। अहिंसा, समता। सभी शरीरों में, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी शरीरों में आत्मा है, समान रूप से है। उस आत्मा की समानता को जानना एक बहुत बड़ा गुण है। तुष्टि, सदा संतुष्ट रहना। ऐसे कभी कभी तुष्टि का अनुभव तो सभी लोग करते ही हैं। अनुकूल वस्तु मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि होती है और दूसरे क्षण में दूसरी वस्तु की इच्छा उत्पन्न होते हैं। वह तुष्टि कहाँ चली गई कोई पता नहीं, ढूंढे भी नहीं मिलती है। तपः, सामान्यतः हिमालय में बिना वस्त्र के घूमते रहे उसको लोग तप कहते हैं। वह तप है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। चारों ओर से अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाए उसको भी तप कहते हैं। किंतु तप शब्द से ऐसे तप का ही संकेत भगवान श्री कृष्ण नहीं करते हैं। मनश्चेन्द्रियाणाम एकाग्रम तप उच्यते। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है उसको तप कहते हैं। सुधर्माचरणम तपः, अपने कर्तव्य का जो पालन है उसको तप कहते हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन रूपी तप का भी अनुष्ठान करता है। दानम, दान करता है। धन का दान, अन्न का दान तो औषध का दान तो करता ही है। समय का भी दान करता है और अपनी किसी भी शक्ति का परोपकार में लगाता है, उसको भी दान कहते हैं। केवल पैसे से ही दान नहीं होता है। विद्या दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। जो ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उस अपने ज्ञान को और शास्त्र बोध को अपने तक ही सीमित न रखें, किंतु बहुत से अज्ञानी जीव हैं, तड़प रहे हैं, उनमें वितरित करता रहे तो उसको भी दान कहते हैं। विद्या दान। यशः, सत्कर्म करने से जो लोक में कीर्ति फैलती है उसको यश कहते हैं। और असत कर्म करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे तो आप कीर्ति भी फैलेगी। उस अपकीर्ति को भी आयशा पद से कहा है। बात बहुत कहने हैं, किंतु सभी बातों को यदि कहेंगे तो एक लंबी पुस्तक बन जाएगी और उसका अंत भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भवन्ति भावा भूतानाम। ये प्राणियों के जो ये सब भाव हैं, जिन भावों का वर्णन अभी अभी हमने 2 श्लोक में किया है, बुद्धि ज्ञान समोह यहाँ से लेकर के यश अयश पर्यंत है। ये सब भाव प्राणियों के जो है ना, पृथक पृथक भाव हैं, एक जैसा नहीं है। और ये सब भाव प्राणियों के मत एवं मुझ परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मैं ही इनका अधिष्ठान हूँ, उत्पत्ति और प्रलय स्थान हूँ, जन्माद्यस्य यतः, क्योंकि मुझसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, मुझ में ही संपूर्ण जगत का विलय होता है। अतः मैं सबका अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी ना, कभी सोचने की फुर्सत हम लोगों के पास नहीं है, इतना काम हमने बढ़ा रखा है। कभी सोचा कि ये सृष्टि हुई होगी तो पहले बूढ़े बूढ़े उत्पन्न हुए कि पहले बच्चे बच्चे उत्पन्न हुए या जवान जवान उत्पन्न हुए? समय नहीं। इतना काम बढ़ा रखा है, इतना काम बढ़ा रखा है कि इस संबंध में सोचने की फुर्सत ही नहीं। जैसे आज सृष्टि का क्रम है ना, इसी क्रम को मन में रखे हुए जब आदि सृष्टि के संबंध में सोचने लग जाएंगे तो समाधान नहीं मिलेगा।
आज जैसी मैथुनी सृष्टि है, पति पत्नी के संयोग से एक नई सृष्टि बन जाती है। मातृ कुक्ष में बालक के सारे अंग बनते हैं और फिर मातृ कुक्ष से वह बाहर आता है। ऐसे ही सृष्टि सर्ग आरंभ में ही हुई होगी। यदि ये धारणा बनाए रखेंगे तो आपके इस प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा। पहले सांकल्पिक सृष्टि थी, मैथुनी सृष्टि नहीं थी, सांकल्पिक सृष्टि थी। पर सांकल्पिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, तो भगवान ने सोचा कि ये सृष्टि ऐसा काम चलने वाला नहीं है। मानसिक सृष्टि एक तुम सृष्टि बनावे और फिर तुरंत बिगड़ जाए। स्वप्न के जैसे जब तक स्वप्न में है तब तक चीज दिखाई पड़ती है और वो भी थोड़ी देर के लिए क्षण 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 बदलती रहती है। ऐसी मानसिक सृष्टि से संसार का काम नहीं चलेगा। तो स्थायी सृष्टि के लिए परमेश्वर का संविधान हुआ कि पति पत्नी के मिलने पर एक जो सृष्टि बनती है, नया बालक उत्पन्न होता है, वह स्थायी, वो कुछ काल तक के बना रहेगा और वह भी आगे आगे सृष्टि करता रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है इन मनुष्यों के लिए प्रजातंतु मां विवच्छेदसी, ये संतत परंपरा का विच्छेद नहीं करना चाहिए, संतत परंपरा का चलता ही रहेगा। परंपरा का विच्छेद नहीं करना चाहिए, संतत परंपरा का चलता ही रहेगा। पर संतत परंपरा को चलाने के अतिरिक्त इसका उपयोग विलास के लिए न करें, यह भी ध्यान रखना चाहिए। सप्तम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी भूतों में धर्म से अविरुद्ध जो काम है, धर्म से विरुद्ध, मात्र संतति परंपरा को बनाए रखने के लिए यदि काम का उपयोग करता हो तो वह काम धर्म से अविरुद्ध माना जाएगा, और यदि विलास के लिए उस काम का उपयोग करता हो तो वह काम तो धर्म से विरुद्ध है, अपनी शक्ति का भी क्षय करता है। और एक गलत उदाहरण सामने पेश कर रहा है जिससे समाज में क्या दुष्कृति उत्पन्न हो गई उसका अंदाज नहीं लगा सकता है। इसलिए मात्र संतान की उत्पत्ति दृष्टि से, और वह भी केवल ऋतु काल में, इस नियम का पालन अन्य पशु पक्षी करते हैं, किंतु इस नियम का उल्लंघन मनुष्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। गाय और सांड दोनों साथ खाते हैं, दोनों साथ घूमते हैं, दोनों साथ चलते हैं फिरते हैं सब कुछ, किंतु ऋतु काल के अतिरिक्त सांड कभी नहीं छेड़ेगा गाय को, और यदि कुछ करे, शरारत करे तो गाय सींग मारती है। इतने वे लोग समझदार हैं, काम का दुरुपयोग नहीं करते। पर ये मनुष्य कैसा है, पशु से भी गया बीता हुआ है कि ऋतु और अनिऋतु का कुछ विचार नहीं करता है और इस काम का दुरुपयोग करता रहता है। प्रजातंतुम ना विवच्छेद, यही तो कहा था शास्त्र ने। तैत्तिरीय श्रुति ने तो यही कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को जो मुमुक्षु नहीं है उसके लिए भगवान शंकराचार्य मुमुक्षुओं को बचा करके कहते हैं ऐसे लोगों को प्रजातंतु का विच्छेद नहीं करना चाहिए, और सबके ऊपर अनिवार्य नहीं है, उसका सदुपयोग, काम का सदुपयोग करे तो बड़ा ही अच्छा होगा। काम महर्षि शब्द पूर्वे, सर्ग के आरंभ में ऋषि लोग उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में माने जाते हैं। आज हम सब का प्रत्येक का गोत्र है। जब कुछ मांगलिक कार्य प्रारंभ करेंगे, संकल्प बोलना होगा तो अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, यह बोलना पड़ता है।
अमुक गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र प्रवर्तक ऋषि को याद करते हैं और करना चाहिए, यह उचित ही है। पढ़ाने लग जावे तो अपने गुरु का संस्मरण करना ही चाहिए। हम लोग करते भी हैं। अस्मद गुरु संतत मानतोस्मि, अपने गुरु जो साक्षात गुरु हैं, यूं तो सबका गुरु भगवान हैं, पर भगवान ने आपको गीता नहीं पढ़ाई है, गीता किसी आधुनिक गुरु ने पढ़ाई है, उसका भी संस्मरण गीता के पठन पाठन के समय हो, यह हमारा और आपका कर्तव्य होता है, याद करना चाहिए। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को भी स्मरण करते हैं और विद्या प्रवर्तक आचार्यों को भी स्मरण करते हैं। महर्षि पूर्वे 7 महर्षि, भृगु आदि जो 7 महर्षि हैं जो पूर्व में हो चुके हैं, और सावर्ण्य आदि 4 मनु भी पहले हो चुके हैं। ये सब मद्भावा हैं, मुझ में स्नेह अनुरक्ति रखने वाले हैं। मुझ सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति उनके हृदय में स्नेह है, और ये सब मानस आ जाता। ये सब जो सृष्टि सर्ग के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, वो आज के जैसे इनकी सृष्टि नहीं है, मैथुनी सृष्टि नहीं है, अपितु मानस आ जाता, सांकल्पिक सृष्टि है, मानस सृष्टि है, और उन्हीं का लोक में विस्तार सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अर्जुन, ये शाम लोक की इमा प्रजा, उन्हीं की सारी प्रजा लोक में दिखाई पड़ती है। इसीलिए जब कभी आप मांगलिक कृत्य प्रारंभ करेंगे तो अमुक गोत्र उत्पन्नो हम बोलते हैं। बहुतों को तो गोत्र का ही पता नहीं है, तो उस हालत में विद्वान कर्मकांड कराने वाला कहता है जिसका कोई गोत्र नहीं दिखता उसको कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप ऋषि से ही मनुष्य की सृष्टि हुई, कश्यप से ही मनुष्य की सृष्टि हुई, मनुष्य का विस्तार हुआ है। जिसके गोत्र का कोई पता नहीं हो, कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम बोल सकते हैं, ये छूट है। मद्भावा, ये सारे के सारे ऋषि हों, मनु हों, इन सब का भाव प्रेम स्नेह मुझ में है, और ये सब के सब मानस आ जाता। ये मानस पुत्र हमारे मानस पुत्र हैं। ये शाम लोक की इमा प्रजा, जिनकी प्रजा इस लोक में चारों तरफ दिखाई पड़ती है। बात कहने हैं, मैं विभूति और योग को कहने जा रहा हूँ। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्य तत्वतः, इस विभूति और योग को, मेरी इस विभूति और मेरे इस योग को जो तत्वतः जान लेता है ना, वह मेरा भजन करेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अभी कंपे नहीं होगे ना लो, अब तक तो योग बहुत से कह ही रहे थे, किंतु इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंप योग से युक्त हो जाता है। अत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जो मेरी विभूति और योग को, इसीलिए हमने कहा था विभूति योगो नाम 10वें अध्याय में जो विभूति योग पद आया है वह विशेषण विशेष्य भाव नहीं है, अपितु दोनों ही विशेष्य है। विभूति भी एक चीज है और योग दूसरी चीज है। विभूति विस्तार को तो कहते हैं, ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं जो विस्तार है, और योग कहते हैं घटनम, वैसा करने में समर्थ है भगवान। भगवान में केवल विभूति ही है ऐसी बात नहीं है, किंतु अपनी विभूति का घटन भी करते हैं। जब 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन किया तो 11वें अध्याय में 11वें अध्याय के प्रारंभ में 4 श्लोकों द्वारा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि विभूति के संबंध में तो हमारा संशय समाप्त हो गया, मोह नहीं रह गया है, पर जैसा आपने अभी 10वें अध्याय में बतलाया है, क्या इसे मैं आंखों से देख सकता हूं? और यदि आप समझते हैं कि अर्जुन देख सकता है तो आप हमें अपनी विभूति का दर्शन कराइए, अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। ये जो दर्शन कराने की क्षमता है न, इसी को योग शब्द से कहते हैं। घटना
शंकराचार्य योग पद का अर्थ है घटन, उसको दिखला सके। तो भगवान में विभूतियां है, भगवान में योग भी है। योग और विभूति दोनों को अब आगे प्रसंग में बतलाने जा रहे हैं। एताम विभूतिम योगम च, नहीं तो विभूति योगम एक ही पद, ये दो कहने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि इस अध्याय में विभूति योग जो बतला रहे हैं, और विभूति एक पृथक विशेष्य है और योग भी एक पृथक विशेष्य है। जो भी कोई मेरी इस विभूति को और मेरे इस योग को तत्वतः जान लेता है, वास्तविकता में समझता है, वह साधक अभिकंपेन योगेन। एक योग कंपित योग होता है, हिलता रहता है, स्थिर नहीं होता, और एक योग होता है अभिकंप अस्थिर योग, जिसमें कंपन नहीं है, हिलना डोलना नहीं है। ऐसा साधक जो मेरी विभूति को जान लेगा और योग को भी जान लेगा, उस घटन को भी समझ लेगा, तो वह अभिकंप योग से युक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आश्वासन दे रहे हैं, नात्य संशय अत्र, इस संबंध में संशय नहीं करना चाहिए। जब भी कोई साधक एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। पर एक बात हमें हमेशा खलती रहती है कि साधकों का संकेत यहाँ करते हैं वो पुल्लिंग शब्द से करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। और एक एकांगी जो ये प्रवचन है वह हमें खलता हुआ सा दिखता है। एताम विभूतिम योगम च मम यो ममया वेत्ति तत्वतः कहते तो क्या बिगड़ रहा था। योग के स्थान में या शब्द का प्रयोग करते तो कोई छंदोभंग तो हो नहीं रहा था, वृत्त भी छंद भी ठीक ठाक था। किंतु भगवान श्री कृष्ण को पुरुषों के साथ इतना पक्षपात है कि साधकों को बतलाना होता है तो पुल्लिंग शब्द से ही निर्देश करते हैं गीता में, स्त्रीलिंग शब्द का निर्देश कभी करते ही नहीं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य होगा। रहस्य के संबंध में थोड़ा हम आपको कह चुके हैं कि यदि स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते तो पुरुषों का अधिकार छीन जाता, और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्त्रियों का भी अधिकार बना रहता है। कर्मकांड जो कुछ बतलाया गया है ना, वो यजमान को लेकर के कहा गया है। पर यजमान आने अपने पति के साथ पत्नी भी वैदिक कर्मानुष्ठान में बैठने की अधिकारिणी है। असल में पत्नी शब्द का अर्थ ही यही होता है, पत्युर्नु यज्ञ संयोजन। यज्ञानुष्ठान के समय पति के साथ बैठने की जो अधिकारिणी हो ना, उसको पत्नी कहते हैं। ये अंग्रेजी के विद्वानों से पूछिए कि पत्नी का आप जरा अनुवाद कीजिए तो अंग्रेजी में, और जो जिस शब्द का प्रयोग आप करेंगे वो अर्थ निकलना चाहिए जो पत्नी शब्द से अर्थ निकलता है, वही अर्थ निकलता है क्या? नहीं, न पति शब्द का अर्थ निकलता है, न पत्नी शब्द का पर्याय दिखला सकते हैं अंग्रेजी में, और न पति शब्द का। और कहते हैं कि अंग्रेजी समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी समृद्ध भाषा है, और पति और पत्नी शब्द का भी ठीक ठीक अनुवाद नहीं हो पाता है। ऐसी दरिद्र भाषा है, पर क्या करें, उसका बाहुल्य है। उसी भाषा में बोलने वाले को लोग विद्वान कहते हैं, ये पढ़े लिखे हुए हैं, और संस्कृत में बोले तो उसकी ओर देखते नहीं हैं। स्थिति तो आज की ऐसी हो गई है। पर इस रोना को कहे तो किसके पास रोए, किससे कहे? जब सभी कुएं भांग पड़ चुकी है तो कहां तक के समझाए। सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, वह साधक अभिकंप योग से युक्त हो जाता है। अत्र संशयो नास्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण विश्व का प्रभव भी मैं हूं, और संपूर्ण विश्व की प्रवृत्ति मुझसे ही होती है। उत्पत्ति, स्थिति, लय,
इन सब का कारण एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, जो माया विशिष्ट है। कैसा विकल्प योग से युक्त होगा? कहते हैं बात यह है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये ज्ञानी लोग, बुद्ध माने पंडित, विद्वान, भाव से समन्वित है। उनके अंदर जो भाव है, आस्तिकता है, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, उस भाव से समन्वित बुद्ध लोग होते हैं और वे मेरा भजन करते हैं। किंतु भजन से पहले ये सब उनमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसे कुछ विस्तार रूप से हम पहले बतला चुके और उसी का संक्षेप अब कहने जा रहे हैं। सर्वस्य प्रभवो अहम मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं सबका प्रभव हूँ, उत्पत्ति कारण हूँ। मुझ सच्चिदानंद परमात्मा से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो अथवा तामस हो। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मुझसे ही सब प्रवृत्त होते हैं। परमात्मा में संकल्प नहीं होगा तो कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता है। परमात्मा के संकल्प के बाद ही एक को हम बहुश्याम प्रजाएया, मैं एक हूँ बहुरूप हो जाऊं। जब ऐसा संकल्प उदय होता है तभी आगे सृष्टि प्रारंभ होती है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण संसार का प्रभव हूँ, उत्पत्ति कारण हूँ। जन्माद्यस्य यतः, जन्म, उत्पत्ति आदि से स्थिति और लय जिस परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर का लक्षण है। ये लक्षण कैसा है? लक्षण दो प्रकार का होता है, एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। यह तटस्थ लक्षण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त्यभिशंविशन्ति। भगवान का जो ये लक्षण है, परमेश्वर का लक्षण है, ये लक्षण मोक्ष दशा में नहीं रहेगा। भगवान में जब तक संसार है तभी तक की उत्पत्ति स्थिति लय कारणता परमात्मा में दिखती है। मोक्ष काल में और लक्ष्य परमात्मा तो तब भी है। मोक्ष दशा में भी परमात्मा लक्ष्य विद्यमान है, पर उत्पत्ति स्थिति लय कारणता या लक्षण तब घटता नहीं है। इसलिए इस लक्षण को तटस्थ लक्षण कहते हैं। किसी के घर का परिचय पूछना था, उसने पूछा देवदत्तस्य गृहं किम। उत्तर देने वाले ने कहा काकवत देवदत्तस्य गृहं। जिस घर में कौवा बैठा हुआ है वही देवदत्त का घर है। और मुख से ऐसा शब्द निकालना था, उसकी आंख पड़ी वहां और उसके बाद कौवा उड़ गया। काकवत तो ये जो लक्षण है वो सदा रहने वाला नहीं है। कुछ देर तक कौवा बैठा रहेगा, तब तक कहीं उस ग्रह में काकवत्व लक्षण दिखाई पड़ेगा। इसलिए ऐसे लक्षण को तटस्थ लक्षण कहते हैं। पर सत्यम जानमनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सत्ता, ज्ञान रूपता, आनंदता, अनंतता कभी नष्ट होने वाली नहीं है, तो स्वरूप लक्षण है। परमात्मा सभी चीजों के स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण होते हैं। परमेश्वर के भी स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण हैं। ये जो लक्षण की कहा गया है ना, ये लक्षण स्वरूप लक्षण नहीं है, अपितु तटस्थ लक्षण है। चाहे वह लक्षण सदा लक्ष्य में विद्यमान न हो, पर क्वाचित का लक्षण, कादाचित का लक्षण भी लक्ष्य का बोध तो करा देता है ना। इतने मात्र से लक्षण कहला जाए। जो लक्ष्य का ज्ञान करा सके उसको लक्षण कहते हैं। वह लक्षण चाहे स्वरूप हो या तटस्थ हो, लक्ष्य का तो बोध करा ही देता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं सबका प्रभव हूँ, उत्पत्ति कारण हूँ, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सर्वं जगत मुझ परमात्मा से ही प्रवृत्त होता है। अष्टादश अध्याय में एक स्थान पर कहेंगे, आप अपने कर्तव्य कर्म से परमात्मा की पूजा कीजिए।
यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमेभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है परमात्मा की पूजा करके। अब तक की पूजा का अर्थ हमने यही समझा था कि धूप दीप नैवेद्य लेकर किसी देवता की पूजा की जाती है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, जिससे सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे सभी भूतों की प्रवृत्ति होती है, उसकी पूजा करो। कैसे पूजा कर? सो कर्मणा, उस परमेश्वर की पूजा अपने कर्तव्य पालन द्वारा करो। आप अपने कर्तव्य का जो पालन करेंगे वही उसकी पूजा है। अलग से धूप दीप नैवेद्य आवश्यक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रारंभिक भक्त यदि धूप दीप नैवेद्य से परमेश्वर की या किसी देवता की पूजा करता हो तो वह सब बेकार है, ये अर्थ नहीं है। किंतु जिस पूजा से सिद्धि को प्राप्त करता है साधक, वह पूजा यही है, स्व सर्वम प्रवर्तते, और सबकी जितनी प्रवृत्तियां हैं ना, वो सारी प्रवृत्तियां मुझसे ही हो रही है, ऐसा यदि कोई जान लेता हो, इति मत्वा भजन्ते माम, तो मेरा भजन करते हैं। कौन भजन करेगा? बुधा, परमात्मा तत्व को इस रूप से जानने वाले। और वे भजन ऐसा ऊपर ऊपर से भजन नहीं करते, भाव समन्विता, प्रेम से समन्वित होकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे भक्तों का भजन कुछ विलक्षण ही होता है, जिसे परमात्मा तत्व पर विश्वास हो गया है। और भी भजन का कुछ प्रकार समझिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथियंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। दो संत आपस में मिलते हैं तो अन्य कोई चर्चा नहीं करते, परमेश्वर के संबंध में ही चर्चा करते हैं। एकांत में अकेले रहते हैं तो परमेश्वर का ही ध्यान करते हैं। जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर में ही उनकी नेत्रादि इंद्रियां, प्राण शब्द का श्वास पर श्वास तो होता ही है, किंतु प्राण शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। उपनिषदों में इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। कहते हैं एक बार सभी प्राण लड़ पड़े आपस में। नेत्र कहे मैं बड़ा हूं, श्रोत्र कहे मैं बड़ा हूं, घ्राण कहे मैं बड़ा हूं, वाणी कहे मैं बड़ी हूं। सभी आपस में विवाद कर बैठे, लड़ने लग गए और इस विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। तो अंत में ये सब के सब मिलकर प्रजापति के पास गए और प्रजापति से इस झगड़े, इस विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। प्रजापति ने कहा कि मैं यदि कुछ कहूं कि अमुक श्रेष्ठ है, तो ये तुरंत कहा बैठेंगे कि पंच भी पक्षपात करते हैं, मुंह देख ही बोलते हैं। इसलिए अपनी ओर से कुछ निर्णय देने की अपेक्षा इनका इंटरव्यू ले लिया जाए तो अपने आप ये समाधान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम में से जिसके निकलने पर यह शरीर मुर्दा हो जाए, पापिष्ट, स्पर्श के योग्य न रह जाए, वही तुम में श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रश्न को सुनते के साथ वाणी, श्रोत्र, नेत्र एक एक करके निकले और एक एक साल के लिए प्रवास में रहे। पर लौट करके जब आए तो देखते हैं तो हृष्ट पुष्ट देखता है, इसको कुछ बिगड़ा ही नहीं। पूछा हमारे बिना तू कैसे रहे? तो वाणी ने कहे जैसे गूंगा रहता है, आंख से देखता है, हाथ से काम करता है, पैर से चलता है, ऐसे हम रहे। यही दशा श्रोत्र अन्य सब इंद्रियों की भी रही। एक एक इंद्रियों के निकलने से उस इंद्रिय का व्यापार तो बंद अवश्य होता है, किंतु मृत नहीं माना जाता है। जब सभी चक्षुरादि इंद्रियों ने अपने अपने बल का प्रयोग कर लिया तो अंत में प्राण ने कहा अच्छी बात, आप लोगों ने तो अपने अपने बल की आजमाइश कर देखी ना, अब मैं भी जाता हूं।
तो प्राण ज्यों ही शरीर से निकलना चाह रहा था त्यों ही सारी इंद्रियां डगबगा गई और सबने प्रार्थना की, देवता आप ही हम में श्रेष्ठ हो। तब से प्राण को सभी ने श्रेष्ठ माना। उपनिषदों में ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, जब वो प्रसंग आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। अभी से लोग एक आकांक्षा प्रकट करने लग गए हैं कि क्या गीता अष्टादशा के समान ही उपनिषद अष्टादशा भी हम सब कभी श्रवण कर सकेंगे कि? ये तो आयोजकों के ऊपर आधारित है और उनके सहयोगियों के ऊपर आधारित है। यदि ऐसा प्रसंग आएगा तो जैसे आप गीता अष्टादशा प्रवचन इस समय सुन रहे हैं, ऐसे ही समय आने पर उपनिषद अष्टादशा और ब्रह्मसूत्र जैसे दुरूह ग्रंथ का भी अष्टादशा सुन सकें। ऐसा समय आ सकता है और वह आएगा आपके पुण्य बल से आएगा, हमारा प्रयास नहीं है। हम तो पहले भी थे, एक आध बार यहाँ दर्शन के लिए आए, यात्रा के दिनों 30 वर्ष पहले आए थे। मुंबई में ब्रह्मसूत्र का अष्टादशा प्रवचन किया था और फिर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि जहाँ है, ऐसे पवित्र स्थान को देखना चाहिए। आए जलाराम बाबा के उस धर्मशाला में रात्रि निवास किया था, फिर भीमा शंकर दर्शन के लिए चले गए। 2 वर्ष पहले एक भक्त के आग्रह से पूना आए, तो पूना आने पर आलंदी न आवे, ऐसी गलती कौन कर सकता है? तो आलंदी दर्शन के लिए आए। और इस बार तो डॉक्टर यादव ने क्या तमाशा कर दिया है, जिस तमाशा को देख करके यहाँ वाले भी आश्चर्य हैं। ये टोपी वाले इतने इकट्ठे हो सकते थे कथा सुनने के लिए, पर उन्होंने ऐसा कुछ जादू फेरा कि जो सबको एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। ऐसे ही प्रसंग आएगा, विचाराधीन है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्त्यम। मयि चित्तम येषाम ते मत चित्ता। जिनका चित्त केवल परमात्मा में ही हो, ऐसे भक्त को मत चित्ता कहते हैं। मदगत प्राणा, प्राण शब्द का अर्थ इंद्रियां है। जिनकी श्रोत्रादि इंद्रियां मुझ में ही लगी हुई है, न उनका नेत्र कहीं जाता है, न श्रोत्र कहीं जाता है, न वाणी कहीं जाती है। एकमात्र परमात्मा के गुणों के गान में, परमात्मा के गुणों के चिंतन में, सुनने में ही लगे हुए सारी इंद्रियां। ऐसे साधक को मदगत प्राणा कहते हैं। और ये लोग परस्परम बोधियंतः, एक बोलता है दूसरा सुनता है। हम आप लोगों को कीर्तन करते हुए देखते हैं कई बार, तो 100 यदि कीर्तन कर रहे हो ना, मृदंग और मंजीरा लेकर के, तो उनमें से एक को प्रमुख बना देते हैं और उस समय उसको बहुत आदर से सब देखते हैं। बाद में तो उससे लड़ाई भी करेंगे, पर उस कीर्तन में जिसको प्रमुख बनाते हैं उसका पैर छूते हैं, हमने देखा है। उसका चरण स्पर्श करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, जो उस गद्दी पर बैठा ना, वही सब कुछ है। और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरे को प्रधान बना देते हैं। तो जिसका पैर अभी छू रहे थे सभी लोग, वह भी दूसरे का पैर छूने लग जाता है। परस्परम भावयंता, एक दूसरे की भावना करते। बोधियंतः कथयंतश्च, बोध भी कराते हैं, कथा भी करते हैं। माम कथयंतश्च नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, सदा वे संतुष्ट रहते हैं, सदा रमन करते हैं। धन्य है महाराष्ट्र प्रदेश। इस प्रकार के संकीर्तन की परंपरा दूसरे प्रदेश में कहीं है नहीं। हाँ, यही दूसरी जगह जाएं, यही ऋषिकेश जाएं और कभी इनको हम आमंत्रित करें कि आओ ऋषिकेश में भी आपको ऐसे ही हरिराम संकीर्तन करना है, तो 2 दल में विभक्त होकर के सामने सामने चल जाए। पर अन्य किसी भी प्रदेश में ऐसी बात नहीं है। दाक्षिणात्यों को राग अलापते तो हमने देखा, पर एक खड़े होकर के आपके जैसे ही संकीर्तन करें, ऐसा करते नहीं देखा।
क्यों नहीं कर्नाटक में उत्पन्न हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य यहाँ आकर पुष्ट हो जाएं? पर वही भक्ति और वही ज्ञान वैराग्य जब गुजरात में गए तो गुजरात में जाते के साथ ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के दोनों पुत्र हैं उनकी तो मरणासन्न दशा हो गई और भक्ति हो गई बुढ़िया। भक्ति ने देखा ये क्या हो गया, महाराष्ट्र में तो हम ठीक ठाक थे, अब गुजरात में आते के साथ पता नहीं भागवत के इस महात्म को गुजराती लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, भगवान जाने। उनको खूब अच्छी प्रकार से सुनाना चाहिए। जो तुम अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हो, देखो कि श्रीमद् भागवत में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे इस क्षेत्र को किस रूप में वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। और फिर वो भक्ति अपने दोनों मरणासन्न पुत्रों को खींचते खींचते वृंदावन पहुंची। तब वृंदावन भूमि में जब ही पैर रखा तभी भक्ति तो पुष्ट हो गई, तरुण हो गई, किंतु ज्ञान वैराग्य की वही दशा बनी रही ज्यों के त्यों। उसकी दशा तब ठीक हुई है जब भागवत सप्ताह सुनाया गया। ये सब लिखा हुआ है महात्म्य में, कोई हमारी कल्पना नहीं है, ज्यों के त्यों लिखा हुआ है। तो यह श्रेष्ठ भूमि है, पर इसका सही ढंग से आप उपयोग करें और एक आदर्श, एक मानदंड स्थापित करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे करने वालों को क्या भगवान की ओर से पुरस्कार मिलेगा? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सतत युक्तानां तेषां प्रीतिपूर्वकं भजतां, प्रेम पूर्वक भजन करने वाले उन भक्तों को जो सतत युक्त होकर करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तेषां सतत युक्ताम, ये सतत युक्ताम और प्रीतिपूर्वकम भजताम, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सभी का पैर नहीं धंसता है। उपविशंत तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बुद्धि मैं देता हूं, नहीं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग शब्द का अर्थ होता है बुद्धि संयोग। ज्ञान का ऐसा वातावरण मैं उनके सामने उपस्थित करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अन्य कोई परिश्रम उन्हें नहीं करना पड़ता है, मात्र ये सतत युक्त हो, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करें, सतत समाहित होकर प्रीति पूर्वक जो भजन करते हैं, ऐसे लोगों के पास मैं बुद्धि संयोग वैसा पहुंचा देता हूं जिससे कि वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। देखो, आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के पुजारी थे, काली की पूजा करते थे। उनके पिता भ्राता सब पूजा करते थे। उसी क्रम में उनका भी नंबर लग गया था। रासमणी का मंदिर था, काली का मंदिर था, जिसमें गदाधर को पूजा करने के लगाए। तो और लोग जो पुजारी होते हैं वो तो केवल जीविका के लिए पूजा करते हैं, पर रामकृष्ण जीविका के लिए पूजा नहीं करते थे, सचमुच में भक्ति पूर्वक वो साक्षात भगवती समझ करके पूजा करते थे। और अपने कभी कभी अपने मनोभावना के अनुसार प्रश्नोत्तर भी भगवती के साथ करते थे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया था। एक इधर हरिद्वार से, पंजाब से संत गए, विरक्त संत, जिनका नाम था तोतापुरी। और तोतापुरी वहां पहुंचे तो गदाधर को देख करके कहा, तेरे गदाधर, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ उपदेश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं माँ से पूछ लूं, माँ का जब आदेश होगा तब मैं आपका उपदेश सुनूं। अच्छी बात। मंदिर में गए
और माँ से बातचीत करने का जो उनका तरीका था उस तरह से तरीका उससे पूछा तो माँ का आदेश मिल गया, ठीक है सुनो। तोतापुरी जी उनको उपदेश करने लग गए तो उपदेश करते करते उनकी समाधि लग गई। उपदेश सुनते सुनते गदाधर की रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग गई और वे कई दिनों तक के उसी निर्विकल्पक समाधि में बैठे रहे। कई दिनों के बाद उनकी समाधि खुली। तब तोतापुरी जी ने कहा कि 36 वर्ष की साधना में जो निर्विकल्पक समाधि हमें प्राप्त हो गई थी वो तो तुम्हें सहज में प्राप्त हो गई, क्योंकि वह पात्र क्षेत्र तैयार था। इसलिए उपदेश सुनते के साथ ही तत्व साक्षात्कार हो गया, निर्विकल्पक समाधि लग गई। यहां पर यह देखना है कि तोतापुरी के पास में रामकृष्ण परमहंस नहीं गए, किंतु रामकृष्ण परमहंस के पास में तोतापुरी पहुंचे। यदि आपकी साधना क्रम ठीक तरह से चल रहा होगा ना तो उपदेशक आपके पास आएंगे और उपदेश करके आपको कृतार्थ कर देंगे। आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु आपके पास चल करके आएंगे। उसी बुद्धि संयोग को भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वैसी बुद्धि योग मैं उन्हें देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि संयोग, ज्ञान के सकल सामग्री को मैं उनके सामने उपस्थित कर देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जंगतमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेर्भास्वता। उन्हीं भक्तों के लिए कहते हैं, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ज्ञान दीपक, प्रकाशमान ज्ञान दीपक लेकर उनके ही आत्मा हृदय में बैठा हुआ मैं क्या करता हूँ, नाश कर देता हूँ। नाशयामी, किम नाशयामी, तमः। कौन सा तम? अज्ञान जम तम। हद हो गई। अरे अज्ञान और तम दोनों पर्याय है महाराज। आप अज्ञान जम तमः क्या बोल रहे हैं? अज्ञान और तम तो दोनों पर्याय है। अध्यात्म शास्त्र में अज्ञान के लिए तम शब्द का भी प्रयोग अनेक स्थलों पर देखा गया है। तो अज्ञान से अज्ञान उत्पन्न होता है, फिर अज्ञान जम तमः क्या बोल रहे हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर शंकराचार्य अपने भाष्य में ही देंगे। अज्ञान से उत्पन्न होता है मिथ्या ज्ञान, विपर्य और संशय। विपर्य और संशय जो तत्व को ढक लेता है, अज्ञान तो ढक ही रखा था, पर अज्ञान से उत्पन्न हुआ तम माने विपर्य। रस्सी को आप नहीं जानते हैं इसलिए वहां पर सर्प दिखने लग गया। ये जो विपर्य दर्शन है, अध्यास है, इसी को तम शब्द भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो रस्सी के अज्ञान के कारण से ही वहां आपको सर्प दिखने लग गया है, संशय होने लग गया है। उसी संशय और विपर्य को यहाँ पर तमः शब्द से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, तेषामेवा अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए अज्ञान से उत्पन्न जो तम है, उस तम को नाशयामी, मैं नष्ट करता हूँ। कहाँ? आत्मभावस्था सन, उनके हृदय में बैठा हुआ मैं हूँ और नाश करता हूँ। कैसे? तो ज्ञान दीपेन भास्वता, प्रकाशमान ज्ञान दीपक। गुरु के उपदेश से शास्त्र का ज्ञान होता है, उससे हृदय में एक प्रकाश होता है दीपक के समान। जैसे दीपक में चिमनी होती है, तेल होता है, बत्ती होती है, और उस बत्ती में माचिस जो लगाते हैं तो दीपक जल उठता है। ऐसे ही भासमान प्रकाशमान जो ज्ञान दीपक है, उस ज्ञान दीपक से मैं उन भक्तों के अज्ञान से उत्पन्न तम को, संशय विपर्य को नष्ट कर डालता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेर्भास्वता। पर मैं कहीं अन्य जगह से नहीं, आत्मभावस्था, मैं उन भक्तों के हृदय में ही बैठा हुआ हूँ।
नियामक रूप से, अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ हूँ, पर उनकी अनन्य भक्ति के फलस्वरूप आज मैं प्रकाश लेकर के आता हूँ, टार्च लेकर उनके अंतःकरण में आता हूँ। और वह टार्च ऐसा नहीं होता है, भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमान जो ज्ञान दीपक है, ऐसे ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न तम को, संशय विपर्य को, मिथ्या ज्ञान को मैं नाश कर डालता हूँ, जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बार बार अपनी विभूतियों का वर्णन जब किया तो स्वभावतः अर्जुन के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि ये बार बार लौट फिर करके अपने विभूति का वर्णन करते रहते हैं, क्यों नहीं एक बार भगवान के ही मुख से विभूति विस्तार श्रवण कर लो। और वे 7 श्लोक में जब बहुत गहरी बात सुनने की होती है ना, तो पहले कुछ खुशामदी बात भी करनी पड़ती है। बड़ी प्रशंसा, परम धाम, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। अरे इतनी प्रशंसा क्यों कर, तो चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, अपनी बात बोलो ना, हमारी प्रशंसा क्यों करते जल जा रहे हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, ये प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, सभी अपनी बड़ाई सुन करके फूल के कुप्पे हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतनी प्रशंसा हमारी क्यों कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो। तब अर्जुन कहेंगे कि मैं आपको किन किन रूपों में चिंतन करूं। और भगवान श्री कृष्ण जब कहना प्रारंभ करेंगे तो ऐसी बात बोलेंगे जिसके अर्थ लगाते लगाते ये विद्वान प्रवक्ता लोग परेशान हो जाते हैं। प्रश्न मैं छोड़ देता हूं, उत्तर आप दे सकेंगे तो बड़ा ही अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के 7 श्लोकों द्वारा स्तुति और प्रश्न सुनने के बाद कहना प्रारंभ करेंगे तो कहेंगे कि एक बात को तुम वापस लो, तुमने विस्तार से कहने के लिए जो आग्रह किया है ना, इसको वापस लो। मेरी विभूति विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। संक्षेप में मैं बतलाऊंगा, संक्षेप में मैं बतलाऊंगा। ऐसा कहते कहते दिव्या ह्यात्म विभूतयः कथयिष्यामि, हद हो गई। कथयिष्यामि कर्तरी क्रिया है, जब कर्तरी क्रिया है तो कथयिष्यामि क्रिया का कर्म होना चाहिए विभूति को, और उस विभूति में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, कर्मणि द्वितीया। पाणिनि जी कहते हैं अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्। क्रिया से जो अनुक्त कर्म है उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, पर द्वितीया विभक्ति न करके भगवान श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष, वेद व्यास जैसे लिखने वाले, वे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कथयिष्यामि क्रिया के साथ में दिव्य अध्यात्म विभूतियां का क्रिया कर्म भाव अन्वय बनता ही नहीं है। अब विद्वान लोग कैसे अन्वय कर सकेंगे, यह है प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, विद्वान लोग उत्तर देंगे। अभी समय हो रहा है और एक नए कुछ आपके समक्ष प्रदर्शन, एक कुछ सैंपल नमूना, जिसे देखने के बाद आपके मन में उत्कंठा हो। ठीक है, हम खड़े होकर के कीर्तन करते हैं मंजीरा और मृदंग बजाते हुए, किंतु यह भी एक कीर्तन है। उस नए कीर्तन को आप सुन चुके हैं। संस्कृत के विद्वान अपने विद्यार्थियों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, शायद कुछ न कुछ नूतन भाव लेकर के आए होंगे, इसलिए हम अपने इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। फिर 3 बजे सायंकाल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम आगच्छतु। कोणीही उठू नका आणि ह्यानंतर लगेच 10 मिनिटांनी